ये साइंस का फिजिक्स है। फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव। तो आप इसे ज़रूर देखिए और इसको एकदम बिल्कुल याद कर लीजिए। देख करके एकदम डिट्टो यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको एकदम किसी भी हालत में देख करके कंप्लीट करिए। तो आइए फिजिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो आपको पता है कि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नियम प्रकाश के परावर्तन के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है। और समतल दर्पण के बारे में एक बात और बता देते हैं कि समतल दर्पण का जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के पूछता है तो आपको अनंत बताना है। अनंत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। बना प्रतिबिंब काल्पनिक तो होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है और छोटा होता है। हासित का मतलब छोटा होता है, सीधा और छोटा। तो कहा है कि उत्तल दर्पण में जो बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा तो होता है और हासित होता है। हासित मतलब छोटा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दर्पण का सूत्र क्या है। तो आपको पता है कि दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। आप इसको देखेंगे, ठीक है। 1/f = 1/v + 1/u ये होता है। ये लेंस का होता है, दर्पण दर्पण का होता है। और लेंस के लिए 1/f = 1/v - 1/u होता है। ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक पूछा है। तो लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि आवर्धन का मतलब होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई मीटर में, वस्तु की ऊंचाई मीटर में या सेंटीमीटर में। तो मीटर मीटर कट जाएगा या सेंटीमीटर कट जाएगा, तो कोई आपको मात्रक नहीं बचेगा। तो इसीलिए जो आवर्धन का जो एसआई मात्रक होता है वो नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। एकदम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में आपको पता है 2 फोकस होती है, f1 और f2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो अवतल लेंस में आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v/u, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसी माध्यम में जो अपवर्तनांक होता है उसका मान होता है। तो अपवर्तनांक का जो मान होता है sin i/sin r के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इनमें से कौन से लेंस की क्षमता का मात्रक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2026 के लिए एग्जाम में ये देखने को मिलेगा। तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है डायोप्टर होता है, डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आपको पता है कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसी माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो आपको याद रखना है कि हवा में जो प्रकाश की चाल है वो सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है कौन बताएगा? कमेंट करके कोई बताओ। हम ऑप्शन देते हैं। ए ऑप्शन आप बताओ
3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, या ऑप्शन बी बताओ कि 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। हवा में प्रकाश की चाल। दो ऑप्शन दिए हैं, आप बताओ कि कौन आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो लेंस बनाने के लिए मिट्टी का उपयुक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी तो अपारदर्शी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ये रेटिना पर, हमारे आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है। इसी को क्वेश्चन नंबर 16 है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का व्यवहार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। तो इसका सही आंसर है बैगनी। बैगनी रंग का जो है झुकाव सबसे अधिक होता है। करा कि वायुमंडल में कौन सा वर्ण सबसे अधिक परिकिरणित होती है करता है। तो इसका सही आंसर है नीला। नीला रंग अधिक परिकिरणित करती है, इसलिए वायुमंडल आकाश का रंग देखे हुए नीला पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक पूछा है तो आपको कूलाम याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होता है। तो माइक्रो एम्पियर का मतलब होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। 10⁻⁻6 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि धारा मापने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। आप हमको जवाब देंगे कि वोल्ट मीटर का प्रयोग किस चीज को नापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका सही आंसर है वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है। तो 1 जूल ऊर्जा को 1 कूलाम आवेश को लाने में 1 जूल ऊर्जा खत्म होता है, तो उसको हम लोग 1 वोल्ट बोलते हैं, यानी कि जूल पर कूलाम को वोल्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है किसी कुंडली का प्रतिरोधकता ज्ञात करने के लिए सूत्र। तो आर का फॉर्मूला होता है V/I। आर इज इक्वल टू V/I। क्वेश्चन नंबर 26 है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है किसी चालक के प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, ऑप्शन नंबर बी ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ओम। अगर ओम देखना चाहते हैं तो इस तरह से लिखा हुआ भी मिल सकता है ओम। क्वेश्चन नंबर 29 है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 है कि 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो इसका आंसर है सी 3 इंटू 10⁶ जूल, यानी कि 3.6 गुना 10⁶ जूल जो है 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचारित किया जाता है तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितना होता है। तो आधा वोल्टेज करेंगे तो वाट भी आधा हो जाएगा, तो 100 वाट का था 50 वाट का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो विद्युत शक्ति का निरूपण कौन नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी IR²। क्वेश्चन नंबर
33 है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेशित कण अल्फा कण जिसको बोलते हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर अप्रक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो ये ऊपरी मुखी होगी, ऊपर की ओर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 है डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले ये युक्ति को जनित्र बोलते हैं या डायनेमो बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, तो इसका सही आंसर है कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। शॉर्ट सर्किट के समय बहुत अधिक विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो नरौरा जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र है वो आपको यूपी में है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य है, सन। क्वेश्चन नंबर 39 है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ओजोन जो होता है ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बना होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा O3, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है? तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला जो रसायन है DDT है, DDT। क्वेश्चन नंबर 42 है अपघटक का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर है कवक। क्वेश्चन नंबर 43 है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? तो पर्यावरण में सभी आते हैं, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है? तो इसका सही है इनमें से सभी, नवीकरणीय सभी। सभी का मतलब हो गया कि सौर ऊर्जा, महासागरीय तरंगीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सब हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 है कि घरेलू गैस जिसको LPG बोलते हैं उसका प्रमुख घटक क्या है? तो इसका प्रमुख घटक है प्रोपेन, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आपको दिए हैं, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर देखिए और याद करिएगा, 1-2 बार जरूर इसको देख लीजिएगा एग्जाम से पहले।